वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया की एप्लीकेशन का प्रोसीजर। और 26 इसके प्रोग्राम्स की डिफरेंट डेट्स हैं। ठीक है जी, मतलब कुछ प्रोग्राम्स की 26 को है और कुछ की नेक्स्ट मंथ है। तो हम डायरेक्टली इसका ये लिंक क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा उसकी वेबसाइट पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेडलाइन फॉर एप्लीकेशंस जून 26 12 पीएचडी कोर्सेज इन। अब ये वो पीएचडी कोर्सेज हैं जिनकी जो डेडलाइन है वो 26 जून है। ठीक है जी, इसमें बायोमेडिकल साइंसेज है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है, लर्निंग एंड डेटा साइंसेज, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिज़िक्स वगैरह हैं। ठीक है जी, इसके अलावा भी कुछ प्रोग्राम हैं जिनकी डेडलाइन जो है वो जुलाई 28 है। ठीक है जी, और उसमें फिर ये सारे प्रोग्राम आ जाते हैं। बायो इंजीनियरिंग है, केमिकल फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, कम्युनिकेशन साइंसेज है। तो ये सारे जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है जी, अब ये कह रहा है कि जी पीएचडी के हवाले से जो भी न्यूज़ आउटकम्स, यानी कि जो भी चीज़ें, इंटरव्यू की डेट्स आती रहेंगी और जो भी उसके हवाले से इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है जी, अपडेट होती रहेगी यहाँ पे वो। ठीक हो गया जी। तो अब हम बैक जाके यहाँ से इसकी पीएचडी की कॉल मैंने डाउनलोड की हुई है जो 29 साइकिल की है, तो वो हम पढ़ लेते हैं थोड़ी। अच्छा जी, ये कॉल है यूनिवर्सिटी की। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये प्रोग्राम है सारे इनके। ठीक है जी, मैक्रो एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे इनके कोर्सेज़ की इनकी डिटेल है। ये सारे 21 इनके कोर्सेज़ हैं जिनकी ये सारे डिटेल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है जी, और इसके अलावा एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो नॉर्मली वही 18 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इटली में एमफिल जिसे हम बोलते हैं पाकिस्तान में, तो वो रिक्वायर्ड होती है। अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो वो 31 अक्टूबर तक जो है वो सबमिट करवाए। ठीक है जी, उसके बाद अगर वो सिलेक्ट भी होगा और वो नहीं करवाएगा तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इसमें कुछ जो है ना वो पोजीशंस रिजर्व्ड हैं, जैसे कि पीएनएनआर और इस तरह की पोजीशंस होती हैं जो कंपनीज़ के साथ उनकी कोलैबोरेशन होती है और इंस्टीट्यूशंस के साथ होती है। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं जिनके साथ इनकी कोलैबोरेशन हो सकती है। तो ये सारी डिटेल उसके हवाले से इन्होंने दी हुई है, ये पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन का पोर्शन है इनका। तो यहाँ से आपकी कॉल लगेगी, ये लिंक जो दिया हुआ ना, यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एप्लीकेशन वाली जो है ना वो वेबसाइट पे डायरेक्टली ले चलेगा। ये वाला लिंक जी, ठीक हो गया जी। और इसकी फ़ी वगैरह भी देख लेते हैं जी। ये इसकी एप्लीकेशन फ़ी है, 35 यूरोज़ है। ठीक है जी, ये आपको पे करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए भी वही लिंक है जहाँ से आपकी एप्लीकेशन लगनी है। ठीक हो गया जी, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, वो आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वगैरह का इतना इशू कोई नहीं होता। बाकी एडिशनल आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा जी, ये इनके कुछ और भी है। EDISU को है इनकी ना, जिसके तहत ये क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स, अकोमोडेशन भी देते हैं और लो प्राइस पे उनको खाना भी देते हैं। ठीक है जी, तो ये उनकी वेबसाइट है जहाँ से आप इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। ये फिर आगे उनका सिलेक्शन प्रोसीजर है जो नॉर्मली यही होता है। कोई क्वालिफिकेशंस असेसमेंट होती है, कुछ में रिटन टेस्ट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, वो प्रोग्राम देखना पड़ेगा। ठीक हो गया जी।
ये सारी चीज़ें इनकी जो है वो लिखी हुई है। और इनकी ये स्कॉलरशिप जो है एनुअल वो है जी 16,243, ठीक है जी, यूरोस पर ईयर। इसमें से 11% तकरीबन डिडक्ट भी होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये इनकी सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद जिस लिंक से एप्लीकेशन लग रही है वो मैंने आपको बता दिया कि वो लिंक ये है। तो मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ पहले, ठीक है जी, क्योंकि मेरा रजिस्टर्ड है। तो इसकी वेबसाइट पे चलते हैं डायरेक्टली। तो जब आप खोलेंगे तो आपको ये इंटरफेस जो है ना वो नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप एडमिशन्स में चले जाएं, एडमिशन टेस्ट पे चले जाएं, ठीक है जी। और यहाँ से फिर आप आएंगे वेब रजिस्ट्रेशन। इसको वेब ये ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इसको कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। सॉरी ये फिर ले आए शुरू पे। अच्छा जी, तो ये एडमिशन्स पे जाएंगे, एडमिशन टेस्ट पे चले जाएंगे और यहाँ पे एडमिशन टेस्ट पे ये हमें ले जाएगा। अब ये देखिए सिंगल साइकिल, 5 ईयर डिग्री, सेकंड साइकिल कोर्स, ये सारे डिफरेंट हैं, ठीक है जी। ये पीएचडी प्रोग्राम है सबसे एंड पे, और इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम फॉरवर्ड चले जाएंगे। अब आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स इसमें मिलेंगे, जिसमें कुछ की डेट जो है वो 26/6 होगी और कुछ ऐसे भी पॉसिबली आपको मिलेंगे, हाँ, ये जिनकी 28/7 है, यानी कि वो नेक्स्ट मंथ तक उसकी एप्लीकेशन लग सकती है। तो ये आपने लाजमी, क्योंकि पहले भी मैंने बता दिया, तो इस पर अभी भी आप इस पर जो है ना वो थोड़ा गौर कर सकते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल पीएचडी कोर्स पे चले जाते हैं। तो इससे हम क्लिक करेंगे, पहले इस पर हमने क्लिक कर दिया है, ठीक है जी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम फॉरवर्ड पे चले जाएंगे। यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जो है वो ऐड है। अच्छा जी, अब ये सिंपल आ रहा है, डायरेक्टली रेगुलर पोजीशंस आ रही हैं, तो इस पर हम चले जाते हैं। यहाँ भी इंग्लिश ही है, तो इस पर भी आपने डायरेक्टली फॉरवर्ड पे चले जाना। अब ये सिंपली पूछ रहा है कि हैव यू रीड द कॉल। तो अगर आप नो करेंगे तो ये प्रोसीड नहीं करेगा, यस करेंगे तो ये आगे चले जाएगा। और आई रिक्वेस्ट असिस्टेंट टेक द टेस्ट, ये स्पेशली उन लोगों के लिए पूछा जाता है जिनकी जो है ना वो कोई डिसेबिलिटी का इशू हो, तो उनको पूछा जाता है। तो अगर आपको नहीं है तो आप सिंपली इस पर नो ही रहने दें और फॉरवर्ड चले जाएं, ठीक है जी। ये शॉर्ट से डिटेल आपकी आ गई है, सारी डिग्री, टाइप, डिस्क्रिप्शन, प्रेफरेंसेस, सारी चीज़ें आ गई हैं। और उसके बाद कन्फर्म एंड प्रोसीड कर दें। अच्छा, ये एक सेक्शन आता है जहाँ पे आपने क्योंकि आपकी फ़ॉरेन डिग्री होती है, तो यहाँ पे आपने वो डिटेल जो है ना, जहाँ पे फ़ॉरेन डिग्री है, यहाँ पे आपने अपने इंसर्ट आ रहा होता है इसी तरह, और उसको इंसर्ट करके आप अपनी डिटेल और डिग्री अटैच कर देनी होती है, ठीक है जी। जो भी मांगी हो, अगर उन्होंने कोई सेकेंडरी स्कूल की मांगी हो तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर मास्टर्स लेवल पे मांगी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको यहाँ से फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा जी, अब देखें, ये तो खैर मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये पुरानी है, तो इसका मकसद कोई नहीं है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जी, अच्छा, जब आप ये करेंगे, जब यहाँ पे आप आएंगे क्वालिफ़िकेशंस में, तो उसमें उन्होंने सिंपल ये एक टर्म दी हुई है जिस पे लिखा हुआ है सॉरी टर्म कह रहा हूँ, उन्होंने ये दिया हुआ क्वालिफ़िकेशंस फॉर पीएचडी कंपटीशन। और मिनिमम डॉक्यूमेंट जो है वो आपने एक जो है वो ऐड करना है, और मैक्सिमम जो है वो आपने 50 करने हैं। अच्छा, इसमें हम ये भी देख लें थोड़ा सा कि अगर कोई पीएचडी टेबल वगैरह इन्होंने दिया हो तो वो भी हम जो है ना वो पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो जाए
कि डॉक्यूमेंट्स की मोस्टली रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। ये डिटेल्स दी हुई हैं जी इन्होंने, ठीक है जी। मैं आपको मैथ उसी पे ले जाता हूँ जिसकी हम एप्लीकेशन दे रहे हैं ना। ये जी आ गए, ठीक है जी। ये इटालियन में, अच्छा जी। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स की हम दे रहे हैं एप्लीकेशन पे, उसमें हम चले जाते हैं। इंस्टीट्यूशन के हवाले से भी बताया हुआ है कौन कौन से हैं, और उसके बाद जो है वो रिसर्च टॉपिक्स के हवाले से भी बताया हुआ है, ठीक है जी। मैथमेटिकल एनालिसिस एंड मॉडलिंग, ये भी बताया हुआ कि कोई किस टॉपिक्स के ऊपर आप जो है वो रिसर्च प्रपोजल वगैरह जो है वो बना सकते हैं, ठीक है जी। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी है, और ये सारा इसके दिया हुआ ना, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारे टॉपिक्स दिए हुए जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो जो बंदा ऑलरेडी इन पे काम कर रहा है उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है कि वो इस पे इजीली को अगर प्रपोजल की हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने 15 पॉइंट्स रखे हुए हैं, ठीक है जी। और उसमें से फिर देख लेते हैं किन किन चीज़ों के। ये मोटिवेशन हो जाएगी ना, ये लेटर ऑफ इंटेंट रिटन इन इंग्लिश, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से भी आप इसमें लिख सकते हैं कि क्या कौन सा प्रोजेक्ट आप करेंगे। दिस विल नॉट बी बाइंडिंग द कैंडिडेट इज एडमिट टू पीएचडी प्रोग्राम, इसके 3 नंबर हैं, ठीक है जी। उसके बाद कैंडिडेट मास्टर डिग्री कोर्स, उसके 4 नंबर हैं, ठीक है जी, ये 7 हो गए। उसके बाद आ जाएं रेफरेंस लेटर्स इशूड एंड सबमिटेड डायरेक्टली प्रोफेसर, ये रेफरेंस लेटर के 2 हैं, 9 हो गए। और अब्स्ट्रैक्ट ऑफ मास्टर थीसिस, अब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो, इसका मतलब अब्स्ट्रैक्ट ही होता है। बहुत से लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि जी जो है वो हम पूरा थीसिस भेजें, क्या भेजें। भाई अब्स्ट्रैक्ट का मतलब अब्स्ट्रैक्ट ही होता है, सिंपल वो आपके स्टार्टिंग में लिखा होता है और वो आप जो है वो वर्ड में उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। पब्लिकेशन को है तो वो भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है जी। उसके अलावा इसके 2 नंबर हैं। उसके अलावा जनाब आपकी सीवी है, सीवी के आपके 4 नंबर हैं, ठीक है जी। तो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने सबमिट करवाने हैं। और 10 स्कोर आपका होगा, 10 आपके होंगे तो फिर ही जो है वो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे, ठीक है जी। और ये इन्होंने इंटरव्यू की डेट भी दी हुई है कि आपका इंटरव्यू कब होगा, 18 जुलाई को। और ये भी इन्होंने बताया हुआ कि आपकी इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह मज़ीद कहाँ से ले सकते हैं, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसी तरह आगे जो हैं इन सब की डिटेल्स जो हैं इसी तरह वो दी गई होंगी ना। ये अब देखेंगे क्वालिफ़िकेशन असेसमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें 10 पॉइंट है, पिछली जो हमने देखी है उसमें 15 पॉइंट्स थे, ठीक है जी। तो ये वेरिएशन हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं इसमें, ये काफ़ी दफ़ा मैं पहले भी बता चुका हूँ ना। और इसमें से आपको 10 में से आपको 7 नंबर जो हैं वो लाजमी चाहिए इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और ये इन्होंने क्वालिफ़िकेशन कि जो असेसमेंट है उसकी डेट दी हुई है जी 15 सितंबर, ठीक है। क्योंकि इसकी जुलाई की डेट है 28 जुलाई की, तो ये 15 सितंबर जो है वो इसकी क्वालिफ़िकेशन की डेट है, और 25 सितंबर जो है वो इसकी इंटरव्यू की डेट है, ठीक हो गया जी। अब इससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं प्रोग्राम के हवाले से कि क्या ये काम कर रहे हैं, ठीक है जी। इस हवाले से आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं 1 बाय 1। तो यस करेंगे सबसे पहले और फॉरवर्ड करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ये क्योंकि है ये ऑप्शन है तो ये क्वालिफ़िकेशंस ही आ जाएगा ना। यहाँ पे आप सीवी कर सकते हो, सीवी अपलोड कर दो, ठीक है जी।
ये आप फॉरवर्ड कर दोगे। अब ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो इधर शो होना शुरू हो जाएगा। फिर आप दूसरा डॉक्यूमेंट डाल देते हो, यस करके फॉरवर्ड करें और फिर उसी तरह चलते जाएं। पासपोर्ट पीछे वैसे किया हुआ है, ये मोटिवेशन लेटर या रिसर्च प्रपोजल के हवाले से जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है जी, फॉरवर्ड कर दें इसको। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके। फिर आप यस करें। इस पर आप कोई भी जो आपको लगता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ख़ास तौर पे आपने कॉल को ज़रूर माइंड में रखना है कि जो जो इधर इन्होंने लिखे हुए हैं ना वो लाजमी आपने ऐड करने हैं। ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, ये सारा आपने देखा भी है कि कितने कितने मार्क्स इसके जो हैं वो दिए हुए हैं इन्होंने, और उसी हिसाब से फिर आपने डॉक्यूमेंट्स पे पूरा काम करके। ठीक है जी, मोटिवेशन लेटर है, उसके अलावा आपके मास्टर डिग्री है, उसके बाद रेफरेंस लेटर्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट है और सीवी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इस पर ऐड कर सकते हैं। उसको मज़ीद डिटेल भी उन्होंने दी हुई है। ठीक है जी, ये ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आप कर सकते हैं। मैंने तो बैचलर या मास्टर्स का और बैचलर्स का दोनों का आप कर सकते हैं, अलग अलग की भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा आप पब्लिकेशंस कर सकते हैं अपनी। पब्लिकेशंस आप कर सकते हैं। ठीक है जी, जो जो भी डॉक्यूमेंट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके अलावा आप जो है वो अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं थीसिस का। ठीक है जी, समरी है या अब्स्ट्रैक्ट है तो वो भी आप जो है मास्टर्स थीसिस की कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद अच्छा जी, अब ये देखें, ये मिनिमम का मतलब होता है कि एटलीस्ट आपने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे लाजमी अपलोड करना और मैक्सिमम आप यहाँ पे 50 डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये इम्पोर्टेंट जो थे वो हम कर चुके हैं। इसके बाद हम फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड, और यहाँ पे अगर ऐड रेफरेंस लेटर आप ऐड कर दें। ठीक है जी, सर ने कुछ भी आप वो कर सकते हैं ना। और ठीक है जी, ये हो गया जी। और ये मैंने एक सिर्फ आपको वो बताया, तरीकाकार बताया कि कैसे आप रेफरेंस लेटर की डिटेल जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फॉरवर्ड कर दें। ठीक हो गया जी, ये आपकी जो है वो सारी जो है वो, जब आपका लेटर आ जाएगा तो यहाँ पे वो क्या आ जाएगा कि स्टेटस इसका जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे पेमेंट है। ठीक हो गया जी, ये पेमेंट आपको ये 26/6 इसकी फ़ाइनल डेट है, तो यहाँ से आपको इसकी मिल जाएगी डिटेल्स। ठीक है जी, 35 यूरो फ़ी है इसकी। और यहाँ से इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और इसकी आप फ़ी जो है वो पे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि ये आपको 35 यूरो इसकी फ़ी है। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। और इसी तरह जो है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो भी किसी पे बना दूंगा मैं, और आई होप कि वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे।